खबर मिल रही है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक से पहले प्रहलाद जोशी के घर पर बैठक हुई है। जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक होगी बीजेपी कोर कमेटी की। लेकिन इस बैठक से पहले प्रहलाद जोशी के घर पर बैठक और उसको लेकर जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि 76 विधानसभा सीट को लेकर उम्मीदवारों पर चर्चा होनी है। थोड़ी देर में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होने वाली है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि बीजेपी कोर कमेटी की बैठक से पहले प्रहलाद जोशी के घर पर बैठक, जेपी नड्डा के आवास पर बैठक होगी बीजेपी कोर कमेटी की। लेकिन उससे पहले प्रहलाद जोशी के घर पर बैठक, 76 विधानसभा सीटों को लेकर उम्मीदवारों पर चर्चा होनी है। थोड़ी देर का वक्त है जब कोर कमेटी की बैठक शुरू हो जाएगी। तो 124 उम्मीदवार तो बीजेपी उतार चुकी है। 76 का इंतजार हो रहा है कि 76 में किस नेता पर, किस उम्मीदवार पर बीजेपी दांव खेलती हुई नजर आएगी। क्योंकि हमारे सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि मौजूदा जो विधायक हैं उन्हीं बीजेपी चुनावी मैदान में उतार सकती है। और आपको जानकारी ये भी दे दें कि बैठक में मौजूदगी है पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की भी। और सहयोगी रवीश का मैं रुको कर लेती हूँ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए मेरे साथ लाइव मौजूद हैं। रवीश, क्योंकि कोर कमेटी की बैठक जेपी नड्डा के आवास पर होने वाली है बीजेपी की, जिसमें 76 विधानसभा सीट को लेकर दरअसल मंथन किया जाएगा, क्या ताजा अपडेट अभी तक सामने आ रही बैठक से जुड़ी हुई? जी देखिए, अब जो बीजेपी के लिहाज से ये बहुत अहम बैठक है और राजस्थान के जितने भी प्रदेश के बड़े नेता हैं वो यहाँ प्रहलाद जोशी के घर पर पहुंच चुके हैं। ये प्रहलाद जोशी का घर है जो कि राजस्थान के प्रभारी हैं, उनके घर पर पहुंच चुके हैं और जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। ये जो बैठक है ये बीजेपी की जो कोर कमेटी की बैठक होगी जेपी नड्डा के घर पर, उससे पहले जो एक बैठक है वो यहाँ पर चल रही है। और इस बैठक में दो चीज़ों पर विचार विमर्श होगा। एक तो 76 जो सीटें हैं राजस्थान में जो बीजेपी की बची हुई हैं उसको लेकर जो है वो विचार मंथन चल रहा है। और दूसरी बात है कि तमाम सारी विधानसभाओं में जो नाराजगी है स्थानीय नेताओं की उसको लेकर जो है वो दूर कैसे की जाए, उसको लेकर भी यहाँ पर रणनीति बनेगी। लेकिन ये जो मीटिंग है ये इस मायने में भी अहम है क्योंकि राजस्थान में देखा गया है कि तमाम सारी ऐसी सीट है, वो चाहे सांचौर की सीट हो या चित्तौड़गढ़ की सीट हो, उस पर नाराजगी स्थानीय कार्यकर्ताओं की रही है। और तमाम सारे ऐसे नेता हैं स्थानीय स्तर पर जिन्होंने विरोध के सुर मुखर किए हैं, तो उसको कैसे शांत किया जाए, उसको कैसे जो है संभाला जाए, उसको लेकर पिछले दिनों कैलाश चौधरी जो कि सांसद भी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। उनको भी एक 11 सदस्यीय कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था ताकि वो जो नाराजगी है विधानसभा स्तर पर उसको दूर कर सकें। तो वो भी अपनी एक रिपोर्ट सौंपेंगे। साथ में जो तमाम सारी विधानसभाएं हैं, क्योंकि इस जो 76 विधानसभा है इसमें ज्यादातर ऐसी सीटें हैं जिस पर अभी तक बीजेपी को हार मिलती रही है, तो ऐसे विधानसभाओं में ज्यादा मंथन चल रहा है क्योंकि हर विधानसभा में 1 से 2 या 3 उम्मीदवार हैं। तो ऐसे में किस उम्मीदवार के सर्वे रिपोर्ट अच्छी है, छवि किसकी अच्छी है, कौन युवा है, जातिगत समीकरण में वो कहाँ बैठता है, तो इन सब पर बहुत विस्तार से जो है वो चर्चा चल रही है। आप देख सकते हैं तमाम सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि विधानसभा में अपनी अपनी दावेदारी जताने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये एक बड़ा अच्छा मौका होता है जब तमाम सारे बड़े नेता प्रहलाद जोशी के घर पर पहुँच रहे हैं और ये सारे जो पदाधिकारी हैं बीजेपी के वो भी अपना यहाँ पर अपने पक्ष में जो है कि उनको टिकट मिले तो उसी कोशिश में लगे हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं कठुमर विधानसभा से नरसिंह किराड़। अच्छा, तो आप टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं? जी, मैंने टिकट के लिए आवेदन किया है। अच्छा। और मैं वहीं रह के मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो निश्चित तौर पर चूंकि बीजेपी में जो ये तीसरी सूची निकलेगी और सूत्र ये भी कह रहे हैं कि 2 से 3 तारीख या 1 तारीख की रात को या 2 नवंबर को जो है वो बीजेपी की एक तीसरी जो लिस्ट है वो जारी हो सकती है। और ये लिस्ट खासी अहम है क्योंकि ये जो इसमें ज्यादातर जो ऐसी सीटें हैं जिन पर बीजेपी को एक मजबूत जो है वो सियासी टक्कर मिलती रही है। कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर हार पिछली बार मिली थी, तो ऐसे में बीजेपी किसी भी तरीके से कोई जो है वो
खतरा नहीं मोल लेना चाहती है। यही वजह है कि इन सीटों पर ज्यादा विचार विमर्श चल रहा है। जैसे ही यहाँ से बैठक खत्म होगी प्रहलाद जोशी के घर से, फिर जेपी नड्डा का घर यहीं से कुछ ही दूरी पर है। तो रवीश बता रहे हैं कि कोर कमेटी की बैठक शुरू होगी। जहां बीजेपी जिन सीटों पर कमजोर है उसको लेकर यह मंथन किया जाएगा, और रवीश ये भी बता रहे हैं कि जो नाराज नेता हैं उनको किस तरह मनाया जाए, इसको लेकर भी इस बैठक में मंथन किया जाएगा, जो कि प्रहलाद जोशी के आवास पर चल रही है। वहीं पर बाहर से मौजूदगी रवीश रंजन के। रवीश, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, क्या इस बात पर भी फोकस किया जाएगा, मंथन किया जा रहा है बैठक में जो कि लगातार चल रही है, कि राजस्थान में आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं के लिए तमाम घोषणाएं कर रही हैं, क्योंकि अब आपने देखा कि जो महिला वोट है वो इस बार बड़ा है, और दूसरी चीज ये ओबीसी वोट बैंक को साधने की कवायद भी लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो क्या इन दोनों मुद्दों को लेकर भी इस बैठक में जो लगातार चल रही है मंथन किया जा रहा है या जाएगा? दरअसल मुझे आपका सवाल पूरी तरीके से सुनाई नहीं दिया। यहाँ कुछ नेटवर्क का इशू है तो बहुत स्पष्ट आवाज नहीं आ रही है, लेकिन मेरे ख्याल से आप ये पूछ रही हैं कि महिलाओं को लेकर बीजेपी की क्या रणनीति है। तो रवीश, मेरा सवाल ये, मैं फिर से सवाल दोहरा रही हूँ, टेक्निकल इश्यूज रहा, शायद आप तक आवाज नहीं पहुंच पाई। आपने देखा किस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है महिलाओं के लिए घोषणा कर रही है, क्योंकि पिछली बार के मुकाबले इस बार जो महिला वोट बैंक है राजस्थान में बड़ा है। तो क्या इसको साधने की कोशिश भी की जा रही है इस बैठक में? क्या महिलाओं पर दांव खेलती कांग्रेस यहाँ पर बीजेपी नजर आएगी? उधर बात कर ली जाए ओबीसी वोट बैंक की, तो ओबीसी को भी साधने की कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है। तो क्या बीजेपी भी इस रणनीति पर काम कर रही है? जी बिल्कुल काम कर रही है, क्योंकि खुद जो बीजेपी के सांसद है राजवर्धन सिंह राठौड़, ठीक है।